प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय से संबंधित है और ये आपकी 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 तक चला था। इसमें दो प्रमुख गुट थे, एक था मित्र राष्ट्रों का गुट और दूसरा था केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। बाद में इसमें जो है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो गया। और दूसरा जो केंद्रीय शक्तियाँ थी उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इस युद्ध में यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और केंद्रीय शक्तियों की हार हुई थी। और इसमें जो है इस युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार जो है जर्मनी को ठहराया गया था। और फ्रांस के वर्साई नामक जगह पे जो एक संधि की गई थी, एक समझौता किया गया था जिस पर जर्मनी को मतलब एक शांति जो समझौता था उस पर बहुत सारी ऐसी शर्तें उस पर लादी गई थी जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक थी। ठीक है, ये आपने पिछली वर्कशीट में जाना था। उसके अलावा आपने ये भी जाना था कि वहाँ पर जो वाइमर गणराज्य है उसका जन्म हुआ था युद्ध की समाप्ति के बाद, क्योंकि पहले क्या था वहाँ पे सम्राट था। सम्राट जो है जब युद्ध में हार गया तो उसने पद त्याग दिया और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान जो है पारित किया गया और उसके आधार पर जो है एक क्या बोलते हैं वाइमार गणराज्य का जन्म हुआ। चलते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की क्या स्थिति थी, वहाँ पे कौन से नए राजनीतिक विचारों का उदय हुआ और किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण वहाँ पे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। तो सबसे पहले चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी। तो युद्ध का हार जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। आपने देखा था ना, जो वर्साई की संधि थी उसमें क्या किया गया था, जर्मनी को युद्ध का दोषी करार किया गया था कि इसकी वजह से युद्ध हुआ है, इतनी क्षति हुई है। तो उस पर बहुत बड़ा बहुत 6 अरब पाउंड का जो जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से और उन शर्तों की वजह से वहाँ के लोगों में पराजय यानी हार के प्रति अपराध बोध था कि हम क्यों हारे, ना हम हारते, ना हमारी इतनी बुरी स्थिति होती, ना हमारा इतना अपमान होता, हमारे देश का गौरव ही छीन लिया है ना, हमारे देश को कमज़ोर कर दिया। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। अब क्या हुआ था, अपमान तो उनका हो ही गया था, उनसे उनकी सेना उनकी भंग कर दी, उनसे उनके जितने भी उपनिवेश थे वो छीन लिए। उसके अलावा उनसे 6 अरब पाउंड का जो है हर्जाना वसूल किया गया, युद्ध का जितना भी खर्चा था उनसे लिया गया। इसकी वजह से जो जर्मनी था वो बहुत ही अपंग मतलब बिल्कुल कमज़ोर हो गया था आर्थिक रूप से। ठीक है, अब चलते हैं। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। आपको पता है जब जर्मनी हारा तो उसका जो राजा था, सम्राट था, उसने अपना पद छोड़ दिया और वहाँ पे जो है वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो वाइमर गणराज्य की तरफ से जो उसके प्रतिनिधि थे उन्होंने ही जाके जो है वर्साई में जाके संधि साइन की थी, मतलब वो शर्तें मानी थी जो शांति के लिए उनके ऊपर लादी गई थी। अब क्योंकि उन्होंने वो अपमानजनक शर्तें जो है मानी थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे, इसकी वजह से जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे उनको नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम जो जनता थी उनका मजाक उड़ाती थी। इन लोगों ने उस संधि पर साइन किया, उन शर्तों पर साइन किए, इसकी वजह से हमारा देश का अपमान हुआ। तो उनको बहुत ही मतलब कहें उनको बहुत ही ख़राब दृष्टि से वहाँ के लोग देखते थे। इस मनोदशा का 30 से दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर असर पड़ा। मतलब इस तरह की जो स्थिति थी ना, लोग अपमान जो उनके अंदर बोध था कि हम हारे, हमारा इतना अपमान हुआ, ये 30 सालों तक उनके अंदर चलता रहा और इसकी वजह से वहाँ की जो राजनीति थी उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। क्या असर पड़ा, अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। उनको लगा कि हमारे जो सिपाही होंगे अगर उनको ज़्यादा सम्मान देंगे, ठीक है, तो ये हमारे अपमान का बदला ले पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है सैनिक होना जो है बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक यानी गुस्सैल होना चाहिए ना, एग्रेसिव होना चाहिए, ताकतवर, ठीक है, पावरफुल होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। अब है सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। यानी उस समय जो है किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, आक्रामक फौजी, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा, इन ये ज़्यादा महत्व है कि हमारे देश का सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो ज़्यादा महत्व रखते हैं और जो फौजी होना वो ज़्यादा सम्मान का विषय है। ठीक है, बाकी चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। अब चलते हैं आगे।
अगले टॉपिक की तरफ, नए राजनीतिक विचारों का उदय। तो जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। सोवियतें मतलब संगठन बन गए मजदूरों और नाविकों के। अब जो समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर राजनीति में परिवर्तन के प्रयास किए। वाइमर गणराज्य था, ठीक है, उसकी जो राजनीति है उसको चेंज करने की कोशिश की इन लोगों ने। अब आगे चलते हैं। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी जिनको बोलते हैं और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। मतलब ये कहने को ये दोनों ही जो है हिटलर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये क्योंकि आपस में दुश्मन थे इसलिए इन्होंने कभी भी हिटलर के खिलाफ जो है मोर्चा नहीं खोला, ठीक है, यानी उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे जो है रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे, यानी वो चाहते थे जो समाधान हो, परिवर्तन हो, वो तुरंत हो। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है आर्थिक संकट। तो जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, ठीक है, क्योंकि जब हम युद्ध लड़ता है बेटा कोई भी देश तो उसको बहुत सारा जो है उसका पैसा जो है युद्ध में खर्च होता है। तो जर्मनी ने क्या करा था, उसने तो कर्ज लेकर युद्ध लड़ा था और युद्ध के बाद वो हार गया और हारने की वजह से उसको स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भरना पड़ा और इस तरह दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे, ठीक है। एक तो उसके ऊपर कर्जा, ऊपर से उसको हर्जाना भरना पड़ा है, तो इससे उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई, लगभग कंगाल हो गया। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं चुकाता, मेरे पास है ही नहीं पैसा, तो उसने कर्ज भी चुकाने से मना कर दिया और हर्जाना देने से भी मना कर दिया। और उसके बाद जर्मन सरकार ने क्या करा, इतने बड़े पैमाने पर अपने मुद्रा छाप दिए, यानी नोट छाप दिए कि जो उसकी मुद्रा थी मार्क, जैसे हमारा रुपया है ऐसी उनकी मुद्रा का नाम है मार्क, उसका जो मूल्य है वो तेज़ी से गिरने लगा, उसकी कीमत जो है कम हो गई। और दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। आप सोचो कि ये खरबों मार्क मतलब खरबों रुपये, यानी $1 यानी अमेरिका का जो ₹1 है उसकी कीमत जो है खरबों रुपये हो गई। और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई तो ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, यानी उतनी ही ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ने लगी, है ना। आप कितना ही पैसा दे दो आपको चीज़ें जो है नहीं मिल रही थी, इतनी महंगी हो गई थी चीज़ें। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा महंगी, अति मतलब बहुत ही अधिक महंगाई जिसको बोलते हैं, नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। और जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब उसको समझ में आ गया भैया जर्मनी की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, तो अमेरिकी सरकार ने उसमें इंटरफेयर किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई, ठीक है। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की जो शर्तें थी उसको दोबारा तय किया गया, है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर 6 अरब क्या बोलते हैं इसके पाउंड का जो जुर्माना लगाया था, अब ये चुकाने के लायक तो था नहीं, ठीक है। तो अब अमेरिका को भी समझ में आ गया, तो उसने इसको इस संकट से उबारने के लिए डॉ जोन्स योजना बनाई और दोबारा से उस योजना के तहत उसने हर्जाने की जो शर्तें थी उनको तय किया गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था, है ना, यानी उसको अपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति थी उसको सुधारने के लिए वो किससे कर्जा ले रहा था, अमेरिका से, जर्मनी। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, ये उसका शेयर बाज़ार का नाम है, ठीक है, किसका, अमेरिका का शेयर बाज़ार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो धराशायी हो गया, मतलब खुद अमेरिका की भी हालत ख़राब हो गई। तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई, क्योंकि वो खुद मंदी में फंस गया था अमेरिका, है ना, उसकी खुद की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी, तो वो दूसरे की मदद कहाँ से करता। तो 1929 से 1932 की इस मंदी का जो सबसे बुरा प्रभाव था उससे वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, ठीक है। बेरोजगारी, देखो मंदी से बेटा क्या होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ जाएंगे। तो यही हुआ यहाँ पे देखो। तो 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। वहाँ पर क्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए। अब लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो चोरी चकारी तो करेंगे ना। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का जो विश्वास था वो ख़त्म होने लगा। उनको लगा कि क्या फ़ायदा ऐसी डेमोक्रेसी का, है ना, कहने को तो हमने इन शासकों को चुन के भेजा है, लेकिन ये लोग तो सही से देश को चला ही नहीं जा पा रहे, है ना। हमारे देश की हालत देखो इतना ख़राब हो गई है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा।
तो पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। ठीक है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली वो अस्थिर हो गया, और नेतृत्व मतलब कोई ऐसा नेता ही नहीं था जो देश को संभाल सके। चलो अब यहाँ पे ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इसका उत्तर है जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। हर्जाना देने के कारण उसको बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक क्षति हुई थी। तीसरा क्या है कि खनिज संपदा वाले क्षेत्रों के छिनने के कारण जर्मनी की जो आर्थिक विकास था उसको बहुत गहरा धक्का लगा था, और उसके जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए थे, और उसकी जो जर्मन मुद्रा मार्क की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और जिससे जो महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो 1929 से 1932 की जो महामंदी थी उसका सबसे बुरा असर जो था वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। ठीक है, और इसका मेन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार। अब आगे अगले प्रश्न पर चला। प्रश्न नंबर 2 है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। उत्तर है वाइमर गणराज्य के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां थी। एक तो देश का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाना। ठीक है, दूसरा क्या था? देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई थी। देश में स्थिरता लाना, उस समय जो है राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। चौथा, नागरिकों का विश्वास जीतना, क्योंकि वाइमर जो गणराज्य है वो उसने जब वर्साई की संधि की थी उसके बाद जो है उसने नागरिकों का विश्वास जो है खो दिया था। तो नागरिकों को विश्वास जीतना उसका समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। पांचवा क्या है? देश को आर्थिक महामंदी से बाहर निकालना, क्योंकि जो जर्मन अर्थव्यवस्था थी उस पर महामंदी का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के कारण क्या थे। तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के मुख्य कारण। पहला कारण था जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार। दूसरा था वर्साई की अपमानजनक संधि। तीसरा था वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता। चौथा था रूसी क्रांति, और पांचवा था महंगाई और बेरोजगारी में बेहिसाब बढ़ोतरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो इसका उत्तर है पहला, समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो इसका उत्तर है यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए छापती है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। सबसे पहला, मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। आपने ये जर्मनी के उदाहरण में देखा था, उन्होंने जैसे ही बहुत ज़्यादा जो है मुद्रा छापनी शुरू करी, उनकी मार्क की जो कीमत है वो लगातार गिरती चली गई, और इससे क्या हुआ? वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तीसरा क्या होगा? देश में अति मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। चौथा, समाज में क्या आ जाएगी? अस्थिरता आ जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उद्योग धंधे जो हैं वो चौपट हो जाएंगे, तो समाज में क्या आ जाएगी? अस्थिरता। तो अब ये आपकी जो है वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बेटा। इस चैप्टर को अपनी बुक में से ज़रूर पढ़ना, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।